Hello, Kinsey. Hello, everyone. Hello, Lakshmi. Good afternoon, Reena. Hello. Hello, everyone. Hello, Reena. Good afternoon, everyone. Shall we start today's workshop? Are all ready? Or wait for certain minutes? I'll wait for 5 minutes. Okay. Let all join. And anyone can please message in the group that is the workshop has started. And also I am clearly visible and audible to everyone today. Hello. Hello. I am audible and visible to everyone. Please give me a reply so that I can come to know whether I am clear today. Hello, Shamita. Am I audible and visible? Please reply तो दो कोई yes or no. Okay, चलो, let it be. So, good afternoon, everyone. Today we are here with a Sikhi art on lampshade. We are going to make a lampshade with Sikhi art. What is Sikhi art? Sikhi art is a traditional art from Bihar state. वो लोग खेत में काम करते हैं वहाँ पे, तो उनके वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक घास उगता है, ग्रास, ड्राई ग्रास. इट इज़ अ ड्राई ग्रास आर्ट. वहाँ के लेडीज़ एंड जेंट्स वो लोग वहाँ पे ड्राई ग्रास से आर्टिकल्स बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं एंड शो पीसेस भी बनाते हैं. बट एट प्रेजेंट वी डोंट हैव द ड्राई ग्रास. व्हाट टू डू? इट इज़ एन आर्ट फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस आर्ट फॉर्म इन एन फेविक्रिल या 3D लाइनर से हम आज काम करने वाले हैं. तो टुडे वी विल बी रिक्वायरिंग इज़ अ 3D लाइनर गोल्ड कलर, or if you have an antique gold color will also do. Cardboard, I had said cardboard, any cardboard. Printout I had sent you all yesterday. मैंने कल आपको प्रिंट आउट भेजा था. दिस वन and this pattern, how to cut the cardboard. I will tell you the size. The size of the cardboard was 12 by 13 centimeters. This was 12 centimeters and the height was 13 centimeters. This was 12 centimeters and 13 centimeters. From both the sides you have to leave 2 centimeters and draw a line and join this line to this line. So you will get this cutting. A glass shape cutting you will get. I hope so everyone is ready with this cutting and everything. After this cutting I had told you all to color black color base. After coloring the black color with acrylic color, I had told you all to draw one printout. आप ट्रेस कर सकते हैं एक प्रिंट आउट को. ओके, सो टिल दैट इज इट क्लियर. सो टुडे आप प्रोडक्ट्स आर 3D गोल्ड लाइनर, कार्डबोर्ड, ब्लैक लाइनर, ब्लैक एक्रेलिक कलर सॉरी, एंड द डिज़ाइन आई हैड सेंट यू ऑल येस्टरडे. तो आज हम सिक्की आर्ट कैसे करने वाले हैं एंड व्हाट इज सिक्की आर्ट. सिक्की आर्ट इज़ एन बिहार का स्टेट का आर्ट है. ये दो पीपल वो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं. इट्स अ वेरी गुड आर्ट. सो लेट्स टुडे बिगिन विद दिस. I hope so only 3 of them are there in the class today. I don't think so I will get more because all are busy with the Pongal and Makar Sankranti festival. So all must be in a holiday mood. So let's begin. मैंने ये कट किया है कार्डबोर्ड.
इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर कर लिया था एंड आई हैव ट्रेस्ड इट. ओके, सो वी शैल बिगिन नाउ. Is it visible now? Please tell me whether it is visible or not. Okay. So what we will do now, ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन को हम फेस से इसके माउथ तलक एक स्ट्रेट लाइन हम 3D लाइनर से देंगे. वी विल डिवाइड द फेस इनटू 2 पार्ट्स. वी विल डिवाइड द फेस इन 2 पार्ट्स और इसमें हमें 3D लाइनर से बहुत बारीक काम करना है. फॉर दैट रीज़न मैंने इसका कोन बनाया. एज़ यूजुअल सभी को पता है अब कोन कैसे बनाना है. कोन बनाइए. ये 3D लाइनर का जो कलर है इसके अंदर, पोर दिस कलर इन दिस कोन और इसको टेप मार के सील कर दीजिए. ये यही 3D लाइनर का कलर है. मैंने कोन बनाया, इसका नोज़ल खोला. नोज़ल खोलने के बाद में मैंने कोन के अंदर में ये पूरा कलर मैंने डाल दिया. जितना चाहिए उतना आप डालिए. डालने के बाद में मैंने इसको सील कर दिया विथ सेलो टेप. सो नाउ टुडे वी आर बिगिनिंग आवर आर्ट वर्क. ये एज आई हैव टोल्ड यू ऑल, मैं अभी सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आई कैन डिवाइड द फेस एंड आई होप सो इट इज़ विजिबल टू एवरीवन. बहुत बारीक काम करना है. नोज़ल क्लीन करके रखिए एंड योर हैंड इस पे कोन के ऊपर हैंड का प्रेशर बहुत स्लो और कम एक सरीखा जाना चाहिए. अगर ज़रा भी ज़्यादा प्रेशर आ गया तो आपका कोन का काम मोटा मोटा हो जाएगा. सो फॉर दैट रीज़न टुडे अभी अब मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं इसको फेस को डिवाइड कर रही हूँ इनटू हाफ. इतना बारीक काम करना है. सिंपल एक लाइन मैंने बाल के जैसा, अपना बाल कितना पतला रहता है इतना पतला बाल के जैसा मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है एंड आई हैव डिवाइडेड द फेस इनटू हाफ पार्ट. ओके, एक पार्ट में आईज एंड नोज एंड लिप्स एंड ऑल दैट है और एक पार्ट पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है इसमें. सो नाउ पहले पूरा आई विल गिव द आउटलाइन टू द फुल फिगर. पूरे फिगर को पहले एक आउटलाइन देंगे हम. बहुत बारीक काम करने का है. एंड दिस आर्ट फॉर्म में जो पैटर्न हम करेंगे उसमें एक सरीखा यूनिफॉर्म आना चाहिए. बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. यू शुड गेट अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ योर वर्क इन दिस. हाउ स्लोली आई एम यूजिंग माई कोन. बिल्कुल भी मेरे कोन को मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ. ओनली हेलो शिप्रा, ओनली चेक कोन का नोज़ल क्लीन है. अगर नोज़ल क्लीन रहेगा तो आपका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा. ये मैंने पूरा फेस का आउटलाइन दे दिया है. नाउ आई एम डूइंग द आई पोर्शन एंड द नोज एंड ऑल दैट. बहुत ही पतला और बारीक काम करना है बिकॉज वो ग्रास रहती थी, वो ग्रास इतनी पतली रहती थी. मैं पूरे इसके ऊपर बॉर्डर लाइन दे रही हूँ. अ वेरी थिन बॉर्डर लाइन आई एम गिविंग. बिल्कुल भी कोन को मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ. हेलो दुहिता, दोज हु हैव जॉइंड लेट. मैं एक ब्रीफ सबको बता देती हूँ क्या क्या. स्टिल आई हैव नॉट येट स्टार्टेड एनीथिंग. कार्डबोर्ड का कटिंग लिया है 12 बाय 13 सेंटीमीटर्स. 13 सेंटीमीटर्स इज़ द हाइट एंड 12 इज़ द विद. ऊपर से 12 विद में से दोनों बाजू से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ देना है. 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद में यू हैव टू गिव अ स्लांट लाइन, जॉइन द लाइंस एट द बॉटम एंड कट योर कार्डबोर्ड. ऐसे 4 कार्डबोर्ड्स हमें काटने हैं. यू विल रिक्वायर 4 कटिंग्स. 4 कटिंग्स होने के बाद में 3D लाइनर से मैंने कोन बनाया है. 3D लाइनर का कोन बनाने के बाद में मैंने
पूरा फेस, ओनली द फेस पार्ट आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये फेस है, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो आई वाला पोर्शन है एंड द अदर प्लेन पार्ट, उसको मैंने पूरा हाफ में डिवाइड कर दिया है। एंड आई एम नाउ डूइंग द बॉर्डर लाइन। मैं पूरे डिज़ाइन का बॉर्डर लाइन दे रही हूँ। इट इज़ अ बुद्धा का फेस है ये। होप सो एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस इज द फेस ऑफ द बुद्धा। एंड टुडे वी आर डूइंग इज द सिक्की आर्ट। सिक्की आर्ट इज द आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार एंड इट इज मेड आउट ऑफ ड्राई ग्रास। सो वी आर यूजिंग द 3D लाइनर फॉर द इंस्टेड ऑफ ड्राई ग्रास की जगह पे हम 3D लाइनर यूज कर रहे हैं। एंड बहुत बारीक और पतली लाइंस करनी है, इसमें ज़रा भी मोटा काम करना नहीं है। दिस वे आई हैव कंप्लीटेड माई फुल आउटलाइन। गॉट इट? नाउ वी विल फर्स्ट स्टार्ट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये फेस का प्लेन पोर्शन जो है यहाँ पर मैं स्लांटिंग लाइंस दे रही हूँ सो दैट मेरा ये काम पहले एक बार सूख जाएगा। देन वी विल गो टू द हेड पोर्शन। सो ऑन द फेस प्लेन पोर्शन है जहाँ पे, वहाँ पे मैं स्लांटिंग लाइंस ले रही हूँ, वेरी थिन लाइंस। See that your cone is touching the cardboard. Very thin lines I am giving. आप लोग को डायरेक्टली 3D लाइनर से काम करना है तो 3D लाइनर से काम कर सकते हैं। कोन बना के करना है तो आप लोग कोन से भी कर सकते हो। प्रैक्टिस विथ कोन, बिकॉज बहुत बारीक काम करना रहता है तो कोन इज़ द बेस्ट वे टू डू द वर्क। वो 3D लाइनर का नोजल बहुत थोड़ा मोटा रहता है तो यू कांट वर्क आउट दैट थिन लाइन्स। सो फॉर दैट रीज़न you can work with the cone. See, मैंने ये slanting lines दी है, फेस को slanting lines दी है मैंने। Now I am coming to the hair portion. Hair portion के लिए we will give a small dash वाली lines बनाएंगे हम। So we will start with the head portion now. I will show you, पहले मुझे थोड़ा कर लेने दीजिए। From the center I am starting। जैसे हमने हेड का पोर्शन डिवाइड किया था वहाँ से मैंने शुरू किया है। दोनों साइड से इक्वली जाना है हमें। Your line should come in a straight line. See this way. दिख रहा है? मैंने ये डैश डैश वाली लाइन बनाई है। आई एम कटिंग द ग्रास। ये लोग ऐसे ही ग्रास को इतने छोटे छोटे पीसेस में कट करते थे एंड दे यूज टू स्टिक इट। तो वी आर डूइंग इट विद द कोन। तो ये ऐसे ही छोटी छोटी लाइन, इट शुड कम इन अ सेम मेजरमेंट एंड सेम साइज एंड सेम पैटर्न। ज़रा भी ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा ये काम नहीं चलेगा। All the lines should go in one direction. You can't change the direction. ऐसे हम लोग उसके पूरा बाल का फिल अप करेंगे with these lines. We are filling up the hair portion.
ये देखिए मैंने इतना किया है। इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? प्लीज से येस और नो। हेलो रिनी, प्लीज से येस और नो, तो मुझे भी पता चले यू पीपल आर फॉलोइंग। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो बताइए, कुछ तो जवाब दीजिए मुझे। बहुत नज़दीक नज़दीक और बारीक काम करना है। आपकी लाइन ज़रा भी मोटी नहीं होनी चाहिए। सी दिस वे मैंने इनके बाल पूरा, I have completed the full hair portion। मैंने पूरा हेयर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है इन दिस मैनर। बहुत नज़दीक और पतली पतली बिल्कुल बारीक लाइन। एंड सी द लाइन सब एक ही साइज में आ रही है और एक ही लाइन में है, कोई भी आगे पीछे लाइन हुई नहीं है। ओके, आफ्टर दिस नाउ वी विल कम टू द ईयर्स। हम ईयर्स बनाएंगे इनके इन द स्लैंटिंग। सब कुछ स्लैंट में ही लेना है, नथिंग शुड कम इन स्लीपिंग पोजिशन। इट इज़ वेरी इजी और सब लोग ये कर पाएंगे। और ये सबमिशन तो मुझे सभी का चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। वो कान का भी मैंने नीचे भर दिया है। इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने बहुत छोटा आर्टिकल लिया है आज सो दैट एवरी वन कैन मेक इट। आई नो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ऑल विल बी बिजी विद योर पोंगल, संक्रांत एंड ऑल दैट, काइट फ्लाइंग एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट रीज़न आज मैंने सभी को एक बहुत ही सिंपल आर्ट फॉर्म लिया है। सी, मैंने कान भी पूरे कर लिए। कान और नीचे उनका ईयरिंग का जो पोर्शन रहता है कान का, वो भी मैंने कर लिया है। नाउ वी विल कम टू द लोटस पार्ट। अभी लोटस पार्ट को भी पहले सेंटर वाला भरेंगे हम एज यूजुअल। ये पूरा का पूरा स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइंस में ही जाएगा एंड एवरीथिंग शुड कम इन वन डायरेक्शन। This way I have completed the lotus also. See, लोटस को भी मैंने पूरा भर लिया है।
ना, और ये लोटस की लाइंस जब तक सूख रही है तब तक हमारा ये पूरा सूख गया है। स्लांटिंग लाइंस जहाँ पे दी थी, क्रिस क्रॉस लाइंस, अभी मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं लाइंस ले रही हूँ, तब तक कि ये लाइंस सूख जाएंगी। वो वेरी स्लोली, लाइंस नहीं सूखी है तो वेट फॉर दैट, लाइंस पूरी सूख जाए उसके बाद में ही करना, नहीं तो पूरी लाइंस मर्ज हो जाएंगी आपकी एक दूसरे के अंदर। सो यू पीपल बेटर वेट, मेरे को तो बताना है, फॉर दैट रीज़न आई हैव टू कंप्लीट। पर जब तक आपकी लाइंस बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती है, प्लीज़ डोंट ओवरलैप द लाइंस, नहीं तो आपका आर्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। सी दिस, हो गया हाफ, मैंने पूरा इससे फिलअप कर दिया, एंड हाफ इज फेस का, जो इसका जो आईज नोज एंड ऑल दैट इज देयर, वो उसको ऐसे ही छोड़ देना है हमें। ओके, नाउ विल बी कमिंग टू द हेड पोर्शन। हेड पोर्शन में वी विल मेक स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स, फ्रॉम द सेंटर वी विल स्टार्ट। छोटे छोटे ट्राइंगल्स, दोज पीपल यूज टू कट दीज ट्राइंगल्स ऑल्सो फ्रॉम द ग्रास। उनके पास में ज़्यादा शेप्स नहीं रहते थे, दे यूज्ड टू डू स्ट्रेट लाइंस, ट्राइंगल, स्क्वायर और सब ऐसे ही कट करके वो लोग काम करते थे। गोल्डन कलर की ग्रास आती थी, ब्राउन कलर की ग्रास आती थी। में ज़्यादा शेप्स नहीं होते थे उनके पास में ज़्यादा काम करने के लिए, तो सिंपल लाइंस ड्रॉ करते थे, ट्राइंगल्स ड्रॉ करते थे, बिकॉज उनको ग्रास कट करके ये काम करना रहता था। सो फॉर दैट रीज़न अगेन वो ट्राइंगल के ऊपर एक छोटा सा डॉट देंगे हम। See this way. I have made triangles. Triangles के ऊपर मैंने डॉट दिए हैं। Now the other side also I am doing the same way. This way I have completed the full. Isn't it beautiful? कितना जल्दी और अच्छे से हो गया। A different type of art form, इतना easy हो गया and so fast it has become. Right now अभी ये petals भी नीचे सूख जाएंगी, तो उसको भी हम
सेम क्रिस क्रॉस लाइन्स ही देंगे. लेट मी सी वेदर इट हैज़ ड्राइड और नॉट. बहुत ही पतली लाइंस ड्रॉ करनी है, इसमें ज़रा भी मोटा काम नहीं चलेगा. ऑलवेज एक टिश्यू साथ में रखिए, नोज़ल को क्लीन करते जाइए. आफ्टर गेटिंग ड्राई बिल्कुल इतना अच्छा लगेगा, ग्रास के जैसा ही इफ़ेक्ट देगा ये आपको. सिंपली दिस वे योर होल आर्टिकल इज कंप्लीटेड. ये मैंने पहले एक करके रखा था, इसकी आई बनानी बाकी है. ये मैंने बना के रखा था, ये मैंने अभी बनाया. विद इन 10 मिनट्स में मेरा आर्टिकल रेडी हो गया है. इट इज़ वेरी इजी टू मेक. ऐसे 4 बनाने हैं आपको. यू हैव टू मेक सच 4 वंस. देखिए ये पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद में कितना सुंदर लग रहा है. ये देखिए बिल्कुल दूर से ग्रास ही लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये सिक्की आर्ट आपने ड्राई ग्रास से बनाया है या 3D लाइनर से बनाया है. गॉट इट. आफ्टर मेकिंग दिस सच 4 वंस, ये मैंने 2 हो गए, मुझे और 2 बनाने बाकी हैं. दैट आई विल डू इट लेटर ऑन. मैंने 4 ऐसे ट्रेस करके रखे हैं. आई विल डू दिस लेटर ऑन. आफ्टर दिस व्हाट विल यू डू. अभी मेरा ये गिल्ला है तो आई विल नॉट बी एबल टू शो यू व्हाट हाउ टू करके. तो मेरा जो ड्राई हो गया है एंड दिस वन, इसके बैक साइड में हम मास्किंग टेप लगाएंगे. आई विल शो यू हाउ टू फिक्स दिस. और इसका लैम्प शेड कैसे बनाएंगे. इसको मेजरमेंट से कट कीजिए और उसके बैक साइड में आप ऐसे मास्किंग टेप या तो फिर सेलो टेप लगा के आप इसके साइड्स को चिपका देंगे. होप सो एवरीवन नोज व्हाट इज मास्किंग टेप. ये ऐसे मास्किंग टेप से आप इसको स्टिक कर देंगे. सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पोर्शन, 3 पोर्शंस को आप मास्किंग टेप से ऐसे ज्वाइन कर देंगे. ध्यान रखना है फ्रंट साइड में मास्किंग टेप नहीं आनी चाहिए. सो बी केयरफुल फॉर दैट. सी आपका ऐसे 3 साइड्स हो गया. ये 3 पोर्शंस आपके ऐसे जॉइंट हो गए. अगर जॉइंट करने से पहले आपको लग रहा है कि बीच में सांधा आ रहा है तो फर्स्ट जॉइंट दीज पोर्शंस, बीच में फेविकॉल डाल दीजिए. आप अब दोनों कार्डबोर्ड के बीच में फेविकॉल डाल दीजिए. फेविकॉल लगा के दोनों को जॉइंट उल्टा करके जॉइंट कर दीजिए. एंड देन जॉइन करने के बाद में आप मास्किंग टेप लगाइए तो ऑटोमेटिकली वो स्टिक हो जाएंगे. ऑल द एजेस विल गेट स्टिक प्रॉपरली. अभी ये 3 पोर्शन जैसे आपके रेडी हो जाएंगे तो ये आपका ऐसा खड़ा होगा. स्टिल 4th पोर्शन स्टिक करना बाकी है. सो नाउ व्हाट विल यू डू. आपके पास में पेंसिल्स रहेंगी तो पुरानी वाली पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो. मेरे पास में ऐसी वाली स्टिक्स है तो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टिक्स, ये स्टिक्स को मैं फेविकॉल लगाऊंगी. बैक साइड में फेविकॉल लगा के इसी में आपको फेविकॉल से इसको ऐसे स्टिक करनी है सब लाइंस को. 1 2 3 और 4 ऐसे आप स्टिक करेंगे. तो 4th मेरा जो अभी ये ड्राई नहीं हुआ है तो आई कांट स्टिक दिस राइट नाउ. सो ऐसे इसको स्टिक करके आप तीनों को जैसे ये अभी आप कर रहे हो 1 2 एंड 3, मेरे 3 पोर्शन हो गए हैं.
तो आई विल शो यू हाउ टू डू विद दीज 3। ये 3 को आप इधर सेलो फेविकॉल लगा देना, फेविकॉल लगा के ये स्टिक हो जाएंगे मास्किंग टेप्स के ऊपर। 1 2 3 ऐसे हो जाएगा आपका रेडी। एंड दिस विल बी द 4th पार्ट। अभी मैं 3 में आपको बता रही हूँ 3 में कैसे बनेगा। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा चौथा नहीं है अभी। दिस विल स्टैंड दिस वे, ओके। ये आपका ऐसे खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। उसके बाद में फॉर स्टैंडिंग व्हाट विल यू डू, आपके पास में कोई राउंड कलर के कोई बॉल्स रहेंगे या कुछ मोती ऐसे कुछ रहेगा, तो उसको अंदर आप डाल दीजिए। नीचे की पोर्शन में 1-1.5 इंच के इसके ऊपर आप इसका स्टैंड बना सकते हो, सो दैट ये आपके बॉल्स ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये मैंने एक बॉल मोती डाला, इसमें भी मैं एक मोती डाल रही हूँ। मेरे पास में ऐसे लकड़े के मोती हैं। इफ़ नॉट आप मोल्डेड के भी बना सकते हो। मोल्डेड के नहीं है तो आप कुछ भी प्लास्टिक का या समथिंग वॉट एवर इट इज़ उसका आप बना के आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए ऐसे मैंने ये इसमें मोती डाले 3 and 4। ये 3 मेरे अभी खड़े हो गए। आई विल शो यू हाउ टू अरेंज इट विथ 3 राइट नाउ। सी दिस वे 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इसमें नीचे फेविकॉल लगा दिया है। इसको मैं ऐसे स्टिक करूँगी, इसको मैं ऐसे स्टिक करूँगी 2 और ये 3, ओके। ये ऐसे होने के बाद में यू विल गेट अ स्टैंड। मैं एक बार बता देती हूँ फिर मैं निकाल दूँगी। चलो आपको आई विल शो यू हाउ टू स्टिक इट एंड देन मैं निकाल लूँगी क्योंकि मेरे को कलर भरना बाकी है। ये मैंने मास्किंग टेप लगाया। मास्किंग टेप लगाने के बाद में मैंने इसे स्टिक रखा। स्टिक रखने के बाद में अगेन इफ़ यू वांट टू सील इट प्रॉपरली तो आप इसके ऊपर वापस और एक मास्किंग टेप लगा सकते हो। मैं भी आपको मास्किंग टेप लगा के बता देती हूँ इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फेविकॉल। ये मास्किंग टेप आपको हार्डवेयर शॉप में मिलेगी, कहीं पे भी मिल जाएगी। इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। पहले फेविकॉल लगा देना, उसके बाद में मास्किंग टेप लगाना, अदरवाइज मास्किंग टेप तो कभी कभार खुल भी जाएगा, फेविकॉल से मजबूती से चिपक जाएगा। सो फॉर दैट रीज़न ये सब बैक साइड में करना है, फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 2 पोर्शन हो गए तो सी दिस वे इट विल स्टैंड आउट, ओके। ये ऐसे खड़ा रहेगा आपका। अभी इसका मैं 1 साइड पहले टेप लगा दूंगी एंड द अदर साइड में बाद में इसको असेंबल करूंगी। मैं 3 में बता रही हूँ बिकॉज वो अभी ड्राई नहीं हुआ तो आई विल नॉट बी एबल टू स्टिक इट। मैं अभी 3 में आपको स्टैंड खड़ा करके बता रही हूँ। ये देखिए दिस वे आपका लैम्प शेड रेडी हो जाएगा। ये नीचे 1 इंच या 1.5 इंच रहेगा तो चलेगा। एंड दिस वे योर लैम्प शेड इज़ रेडी। इसमें मैं आपको कैंडल जला के बता दूँ कैसे लगता है और बहुत सुंदर लगेगा। आप सेंटर टेबल पे रखिए, कहीं पे भी रखिए तो बहुत सुंदर आपका ये लैम्प शेड हो जाएगा। लेट मी लाइट 1 कैंडल और समथिंग इनसाइड और मैं आपको बताती हूँ कितना सुंदर लगेगा ये। ये देखिए ये तो अभी जस्ट इतना है। आप लोग अच्छा सा एक कोई अच्छा वाला डालेंगे, बड़ा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आप डाल सकते हो। एंड दिस वे योर दिस नाइट लैम्प इज लैम्प शेड इज रेडी। ये देखिए ये तो नीचे आ गया। थोड़ा स्टैंड हाइट पे आप कुछ रख दीजिए। हाइट के ऊपर रखने के बाद में इसको ऐसे असेंबल कीजिए तो सी दिस इज अ नाइट लैम्प। योर नाइट लैम्प इज रेडी।
मैंने अभी 3 से किया है बिकॉज ये 4th वाला मेरा ड्राई नहीं हुआ है। सेम वे आपको चारों के चारों साइड्स पे ऐसे बनाना है, सेम डिज़ाइन यू हैव टू मेक इट दैट वे एंड देन फिक्स इट। तो आपका 4 का लैम्प शेड बन जाएगा और ऑल द 4 साइड्स आपकी ऐसे डिज़ाइन आएगी तो बहुत एनहेंस एंड बहुत सुंदर लगेगा दिस आर्टिकल। सी दिस वे ऑल द 4 साइड्स जब हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा एंड दिस वे योर नाइट लैम्प इज रेडी। ओके, होप सो एवरीवन हैज लाइक्ड इट। कैसा लगा सबको? मैं एक बार फिर से आपको सबको समझा देती हूँ कैसे मैंने बनाया है ये टेक 1 ड्राइंग। दो जो लेट ज्वाइन हुए हैं, मैंने क्लास में ये एक आर्टिकल आपको ड्रॉप करके मैंने फिगर बताया था 12x13 का। 12x13 का करने के बाद में ड्रॉ स्क्वायर रेक्टेंगल शेप आ जाएगा आपका। ऊपर 12 सेंटीमीटर्स है, नीचे 13 सेंटीमीटर्स है। दोनों साइड से 1 to 2 सेंटीमीटर्स छोड़ना है। यू विल गेट अ सेंटर। सेंटर से ये लाइन आपको नीचे यहाँ तक ड्रॉ करनी है एंड कट दिस पोर्शन। तो आपको ऐसा वाला कटआउट मिल जाएगा। यू विल गेट दिस कटआउट। ये कटआउट 4 पीस आपको कट करने हैं। 4 पीस कट करने के बाद में आपको इसको ब्लैक कलर करना है। ब्लैक कलर फ्रंट एंड बैक बोथ साइड्स करना है आपको। ऑल द 4 साइड्स यू हैव टू कलर ब्लैक बिकॉज आप जैसे लगाएंगे तो आपका ऊपर से भी दिखेगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो ऐसे पीछे के साइड में कलर कर दीजिए। देन व्हाट यू डू, जो मैंने ट्रेसिंग आपको डिज़ाइन बताई थी ना, उसका प्रॉपर एक एक्स्ट्रा आप ट्रेस करके निकाल लीजिए हाथ से, या तो कार्बन पेपर पे आप ट्रेस कर लीजिए एंड कट इट। उसको पूरा एक शेप जैसे ये था, मैंने इसी का ही इसका मेजरमेंट रख के, कार्डबोर्ड का मेजरमेंट रख के मैंने इसका ये कटआउट निकाल दिया। कटआउट निकालने के बाद में व्हाट हैपेंस, यू नो, यू गेट द प्रॉपर साइज एंड सेंटर आपको मिलेगा टू ड्रॉ ऑन द कार्डबोर्ड। आप नीचे वाइट कलर का ट्रेसिंग पेपर रखिए और इफ़ यू कैन ड्रॉ विथ हैंड, इफ़ यू आर गुड विथ ड्राइंग यू कैन ड्रॉ विथ योर हैंड ऑल्सो। ऐसे ही आप इसके ऊपर रख के तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। आपका ज़रा भी फेस आगे पीछे नहीं होगा बिकॉज आपका कटिंग इज़ अ प्रॉपर साइज का कटिंग है आपका। तो इसको बीच में ट्रेसिंग पर रखिए, ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करने के बाद में 3D लाइनर का मैंने कोन बनाया है। दिस इज़ द कोन आई हैव मेड ऑफ 3D लाइनर्स। आप लोग डायरेक्टली भी 3D लाइनर यूज़ कर सकते हो। आई हैव टेकन एंटी गोल्ड कलर। आप प्योर गोल्ड कलर, पर्ल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आफ्टर डूइंग दैट आपको क्या करना है, पहले पूरा बॉर्डर लाइन फेस का फिगर का ड्रॉ कर लेना है एंड देन ये जो मैंने फेस बनाया था, ये फेस के सेंटर में इसका हाफ ड्रॉ करना है। यू हैव टू गिव अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो फिगर में जो फीचर्स हैं वो आपको आउटलाइन करनी है। प्लेन पोर्शन को आपको प्लेन छोड़ देना है। प्लेन छोड़ने के बाद में गिव क्रिस क्रॉस लाइन्स। फर्स्ट गिव स्लैंटिंग लाइन्स, लेट इट ड्राई। ड्राई होने के बाद में यू कंप्लीट द अदर पार्ट, देन यू कंप्लीट द हेयर पार्ट, देन कंप्लीट द लोटस। ये तब तक आपका एक क्रिस लाइन्स, एक बाजू की लाइन्स आपकी सूख जाएंगी। आफ्टर यू कंप्लीट एवरीथिंग देन कम टू दिस पार्ट, उसके ऑपोजिट लाइंस की लाइंस आप दे दीजिए एंड देन लोटस की भी ऑपोजिट लाइंस दे दीजिए। आफ्टर डूइंग दैट सेंटर्स एजेस को फेविकॉल से स्टिक कर दीजिए और बैक साइड में मास्किंग टेप लगा दीजिए। मास्किंग टेप लगाने के बाद में अगेन यू हैव टू टेक सच स्टिक्स। आपके पास में पेंसिल्स है तो वेल एंड गुड, ब्रूम स्टिक्स है तो ब्रूम स्टिक भी चलेगी, और कुछ लंबा टूथपिक्स रहेंगी, लंबी वाली जो स्क्रूवर्स के लिए यूज़ करते हैं तंदूरी के लिए, तो ये भी चलेगी। मेरी एक तंदूरी की स्क्रूवर्स हैं तो आई हैव टेकन दैट। आपके पास झाड़ू की मोटी मोटी स्टिक्स ऐसी रहेंगी तो भी चलेगा। एंड देन यू हैव टू टेक सच स्मॉल बॉल्स। ऐसे वाले बॉल्स लेने हैं आपको। अगर बॉल नहीं है तो मोल्डेड के बॉल्स बना लीजिए, या तो फिर ऐसे लकड़े के बॉल मिलते हैं मार्केट में, यू कैन टेक सच बॉल्स। ये तो स्टिक आराम से इसके अंदर चली जाती है। सो यू गेट अ सपोर्ट टू स्टैंड। इसको स्टैंड करने के लिए हमें बॉल्स डालने पड़ते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट तो मैंने अभी आपको बताया कैसे इसको असेंबल करना है। सो दिस वे योर लैम्प शेड विल बी रेडी। कैसा लगा? प्लीज टेल मी कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया आज के आर्ट में? दिस वॉज द सिक्की आर्ट and tomorrow again we are coming with a new art form that will be mixed media art form. Okay, so I hope so everyone has understood. Any questions, any queries regarding today's workshop? आपका बहुत सुंदर ये आर्टिकल रेडी हो जाएगा। आर्टिकल रेडी होने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे आप ये शेयर कर सकते हो।
Okay, so we will be meeting tomorrow again at sharp 3 o'clock. Bye bye. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो. कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा तो मैं ग्रुप में श्योर शेयर करूंगी ही. इफ एनीवन वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल. Okay, thank you very much. Bye bye. See you tomorrow sharp at 3 o'clock.